नमस्कार जी, मैं आपका मोहित राठी टिकरी बॉर्डर से, और साथ में मेरे भाई हैं, बड़े भाई सुधीर खत्री जी। जैसा कि आपको पता है कि 26 तारीख को किसान आंदोलन शुरू हुआ था। 26 तारीख से आज 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं और बड़ी शांति प्रिय तरीके से जो हमारा आंदोलन चल रहा है। करीबन 40 किलोमीटर का जाम है यहाँ पे, 40 किलोमीटर तक ट्रैक्टर, ट्रॉलियाँ और हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं। लाखों की संख्या में किसान है। लेकिन जो नेशनल मीडिया है, हमारी तो मैं कहूँगा नहीं, हमारी तो रही नहीं अभी नेशनल मीडिया, जो मोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है, जिस तरीके से इस आंदोलन को प्रोजेक्ट कर रही है, हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी बिक सकती है कोई मीडिया जो इस गंदी तरीके से आंदोलन को दूसरी तरीके से दिखा के कितनी बुरी तरीके से आंदोलन को दिखा रही है। अभी एक इंसिडेंट हुआ है 2-4 दिन पहले कि हितेन नाम का एक पत्रकार जी हिंदुस्तान का हमारे बीच में आया, टिकरी बॉर्डर पे आके उसने बाहर से वीडियो दिखाए सारी ट्रॉलीज की, और इस तरीके से प्रोजेक्ट की कि यहाँ पे कोई है ही नहीं, यहाँ कोई किसान नहीं है, ये छोड़ के भाग गए। स्टेज का एक टाइम होता है टिकरी बॉर्डर पे हमारे पे 3:30 से 4 बजे तक। 4 बजे के बाद 5 बजे आया, उसने छुप के वहाँ से वीडियो बनाई, खाली स्टेज है, यहाँ कोई है नहीं। फिर उन्होंने पीछे गांव में गए, वहाँ जाके उन्होंने वीडियो बनाई ऐसे ही, उसमें कोई किसान नहीं था, ना कोई हमारा पंजाब से था, ना कोई हरियाणा से था। कोई काम कर रहे थे वो दिखा दिया इन्होंने कि यहाँ पे जूते पॉलिश करते हैं, टायर पंचर करते हैं, जो बचे हुए मुट्ठी भर किसान बता रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि मुट्ठी भर किसान नहीं, हमारे बीच में आओ, हम बताएंगे आपको कितने किसान हैं, और इस चीज़ की हम गारंटी ले लेते हैं। हमारे बीच में आओ, हम आपको दिखाएंगे कि 5 से 10 लाख के करीब बीच में किसान है हमारे यहाँ पे। अच्छी तरीके से आओ, बीच में कोई भी आपके साथ कोई मिसबिहेव नहीं होगा, इस चीज़ की हम गारंटी लेते हैं। अच्छी तरीके से आपको बॉर्डर पार कराएंगे। लेकिन आपसे हाथ जोड़ के ये अनुरोध है कि कोई भी गलत न्यूज़ मत दिखाओ, प्रोजेक्ट को गलत, इस आंदोलन को गलत प्रोजेक्ट मत करो। अभी आपने देखा होगा इंटरनेशनल लेवल पे प्रोटेस्ट हो चुकी है इस आंदोलन की। ये नहीं है कि इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहा है, बाहर देश में भी अच्छी तरीके से इसका प्रोटेस्ट हो रहा है, शांति प्रिय तरीके से। इनसे अच्छा तो हम इंटरनेशनल मीडिया को मानते हैं, जो इस आंदोलन को सच्चाई दिखा रहे हैं। जो दूसरा हमारे जो यूट्यूब के और जो फेसबुक के जो छोटे हमारे न्यूज़ चैनल्स है, वो असली न्यूज़ दिखा रहे हैं हमें, सभी आदमियों को, सारी जनता को असली न्यूज़, जो धरती से जुड़ी हुई न्यूज़ है, जीरो बताते हैं आपको, जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है वो आपको दिखाते हैं। तो एक दूसरा जो महापंचायतें चल रही है हरियाणा और पंजाब में, महापंचायतों की अभी जरूरत नहीं है हमारे अकॉर्डिंग, हमें तो अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि सब जागरूक हो चुके हैं, सारे किसान एक साथ है। हरियाणा पंजाब में अभी जरूरत नहीं है। जो अदर स्टेट है, अभी जैसा कि कल रुद्रपुर में, उत्तराखंड में हुई है महापंचायत, वहाँ पे देखा होगा थोड़ी भीड़ नहीं थी, एक जन सैलाब था, दुनिया भर के किसान आए हुए थे वहाँ पे भी। तो दूसरा भी राजस्थान में भी हुई थी, राजस्थान में भी बहुत सारी हजारों की संख्या में किसान पहुंचते हैं इन महापंचायतों में। तो भी एक और मेरा अनुरोध है कि जितना हो सके अदर स्टेट में जाके इन महापंचायतों को ऑर्गेनाइज करो, ताकि बाहर के जो किसान हैं वो भी एक साथ आएँ और आंदोलन को और मजबूती के साथ उठाएं। दूसरा, अभी तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, केरला से, कर्नाटका से, छत्तीसगढ़ से ये किसान भी आए थे हमारे बीच में। तो उन्होंने ये कहा कि भाई आपसे ये हमारे से वो ये कह के गए हैं कि भाई महापंचायतें उनके स्टेट में भी कराएं, ताकि वो अच्छे से वो भी स्वागत कर सके और एक साथ होकर इस मुहिम का हिस्सा बन सके। और दूसरा, ये आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं है, ये आम आदमी का भी आंदोलन है। जैसा कि आपको पता है कि जैसे 3 काले कानून बनाए हैं, इनसे महंगाई बढ़ने वाली है। तो महंगाई, ये ऐसा तो नहीं है जो किसान उगाता है वही खाता है, आम आदमी भी खाता है। हर आदमी जो कुछ ना कुछ खाता है वो अनाज से बनता है, तो इसका इफेक्ट हर एक आदमी पे पड़ेगा। तो भाई जितना हो सके इस आंदोलन को अच्छे तरीके से मजबूती के साथ उठाने का काम करें। दूसरा, सोशल मीडिया का मदद ले, जितना हो सके सोशल मीडिया से जोड़े आम पब्लिक को। किसी के साथ कोई बहस कोई नहीं करता है, अच्छी तरीके से उनको समझाएं। और दूसरा, अभी गर्मी बढ़ रही है तो जो ट्रॉलियाँ हैं इनमें रहना मुश्किल है। तो हमारे टिकरी बॉर्डर पे आपने देखा होगा शुरू से लेकर लास्ट तक अभी 1 हफ्ता हो गया, काम शुरू हो चुका है। ट्रॉलीज की जगह हमारे परमानेंट टेंट बनाने शुरू कर दिए हैं, जो लकड़ियों के हैं, जो बांस की फटियां होती हैं इनसे, ताकि, और उनमें कूलर भी लगेंगे, एसियां भी लगाएंगे। अब ये देखो यहाँ पे, ये तो 1 हफ्ते के बाद शुरू हुआ है यहाँ तो काम। अभी पीछे देखेंगे आप, हर जगह पे टेंट वगैरह बनाने शुरू कर दिए। अंदर ये जो छोटे छोटे रूम्स हैं इनमें एसी वगैरह भी लगा देंगे, अभी पंखों का प्रबंध होगा, कूलर लगाएंगे। तो भाई ऐसा नहीं है कि भाई जो हमारे किसान हैं वो गर्मी में ही रहेंगे। जो हमारे अन्नदाता हैं, ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि भाई वो गर्मी में रहें। अभी वो जी हिंदुस्तान वाले ने बोला था कि भाई किसान है ये एसी में क्यों रहेंगे। उनसे कोई पूछने वाले, भाई क्या किसान को हक नहीं है क्या एसी में रहने का? जो पूरे विश्व का पेट भरता है, मतलब उसको हक नहीं है कि वो एसी में रह सके।
लेकिन तुम जो बैठे रहते हो स्टूडियो में बैठ के, जो सही न्यूज़ है उसको भी गलत प्रोजेक्ट करते हो। तुम लोगों को हक है, तुम लोग एसी में बैठो, लेकिन जो किसान है, जो अन्नदाता है, उसको हक नहीं है। तो ये कहना गलत है। इस चीज़ के हम बिल्कुल विरोध में हैं कि भाई इस तरीके की जो प्रोजेक्ट करते हैं न्यूज़ों को, ऐसा ना करें। एक अपना एमएसपी का एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। अभी एक किसान भाई हमारे बीच में आए थे अभी 1 घंटे पहले ही, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने 1 किले में गोभी लगाई तो उनकी टोटल कॉस्टिंग आई अराउंड 70,000, 70,000 के करीब उनकी कॉस्टिंग आई। उसमें दवाइयाँ भी लगी है, बीज भी लगे हैं, बिजाई वगैरह सारी हर चीज़ की। तो फसल तैयार होगी, गोभी तैयार होगी, पूरा परिवार लगा उसमें, मेहनत की उस गोभी को तैयार करने के लिए, उस फसल को तैयार करने के लिए। लेबर कॉस्ट लगी, गोभी को काटा उन्होंने। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनके पास ट्रैक्टर ट्रॉलीज नहीं थी, टेम्पो नहीं था, तो उन्होंने बाहर से हायर किया। तो उन्होंने 2,500 रुपये मांगा किराया मंडी तक ले जाने का। ठीक है, लेबर कॉस्ट भी लगी, 2,500 रुपये उन्होंने किराया दिया और लोड करके वो गोभी को लेके मंडी में ले जाने के बाद उन्होंने पूछा कि भाई हाँ, बेचने के लिए गए आड़तियों के पास, तो उन्होंने कहा कि भाई हाँ, आपका ये जो टेम्पो है 2,000 रुपये में आपकी गोभी खरीदी जाएगी। 2-3 से पूछा, 2,000 रुपये कॉस्टिंग उनकी लगाई। तो क्या करता है बेचारा, उसने 2,000 रुपये में दे दिया। अब आपने सीधा देखा 70,000 रुपये तो उसकी कॉस्टिंग लगी, प्लस में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा 2,500, 2,000 की बिकी है, 500 रुपये जेब से लगे। लेबर कॉस्ट वो जेब से लगी, जो दवाइयाँ बिजाई जो सारा खर्चा है वो जेब से लगा। तो बचा क्या किसान को? जो एमएसपी होती, एक पर्टिकुलर प्राइस होता कि हाँ इस प्राइस से नीचे कोई भी आड़ती नहीं खरीदेगा, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता उस किसान को, पूरी मेहनत नहीं करनी पड़ती, और पूरी इतनी मेहनत के बाद उसको कम से कम अपनी जो फसल है उसका एक प्राइस तो मिलता। ये चीज आप देखिए, ये छोटा सा एग्जांपल है जिससे साफ साफ पता चलता है एमएसपी क्या है। एक छोटा किसान है, क्या अहमियत है किसान की, क्या मेहनत है उसकी, क्या सोचता है वो। जब कोई भी फसल तैयार होती है उससे पहले वो बहुत कुछ सोचता है कि भाई हाँ मंडी में जाएंगे, बढ़िया दाम मिलेंगे, फसल बेचने के बाद वो मेरे बच्चे की पढ़ाई कराएंगे। भाई एक छोटा किसान है, उसके लिए तो बहुत सारी सोच होती है कि भाई फसल बिकने के बाद पैसा आएगा, उसके बाद ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन लास्ट में ये हाल होता है जब जेब से ही पैसा लगता है, कॉस्टिंग तक की नहीं निकलती। तो आप देख सकते हैं किसान का क्या हाल है, एक अन्नदाता का क्या हाल है, साफ साफ पता चलता है इस चीज़। नमस्कार जी, मैं आपका मोहित राठी टिकरी बॉर्डर से, और साथ में मेरे भाई हैं, बड़े भाई सुधीर खत्री जी। जैसा कि आपको पता है कि 26 तारीख को किसान आंदोलन शुरू हुआ था। 26 तारीख से आज 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं, और बड़ी शांति प्रिय तरीके से जो हमारा आंदोलन चल रहा है। करीबन 40 किलोमीटर का जाम है यहाँ पे, 40 किलोमीटर तक ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ और हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं, लाखों की संख्या में किसान है। लेकिन जो नेशनल मीडिया है हमारी, तो मैं कहूँगा नहीं, हमारी तो रही नहीं अभी नेशनल मीडिया, जो मोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है, जिस तरीके से इस आंदोलन को प्रोजेक्ट कर रही है, हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी बिक सकती है कोई मीडिया जो इस गंदी तरीके से आंदोलन को दूसरी तरीके से दिखा के, कितनी बुरी तरीके से आंदोलन को दिखा रही है। अभी एक इंसिडेंट हुआ है 2-4 दिन पहले कि हितेन नाम का एक पत्रकार जी हिंदुस्तान का हमारे बीच में आया, टिकरी बॉर्डर पे आके उसने बाहर से वीडियो दिखाया सारी ट्रॉलीज की, और इस तरीके से प्रोजेक्ट की कि यहाँ पे कोई है ही नहीं, यहाँ कोई किसान नहीं है, ये छोड़ के भाग गए। स्टेज का एक टाइम होता है टिकरी बॉर्डर पे हमारे पे 3:30 से 4 बजे तक। 4 बजे के बाद 5 बजे आया, उसने छुप के वहाँ से वीडियो बनाई, खाली स्टेज है, यहाँ कोई है नहीं। फिर उन्होंने पीछे गांव में गए, वहाँ जाके उन्होंने वीडियो बनाई ऐसे ही, उसमें कोई किसान नहीं था, ना कोई हमारा पंजाब से था, ना कोई हरियाणा से था। कोई काम कर रहे थे वो दिखा दिया इन्होंने कि यहाँ पे जूते पॉलिश करते हैं, टायर पंचर करते हैं, जो बचे हुए मुट्ठी भर किसान बता रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि मुट्ठी भर किसान नहीं, हमारे बीच में आओ, हम बताएंगे आपको कितने किसान हैं, और इस चीज़ की हम गारंटी ले लेते हैं। हमारे बीच में आओ, हम आपको दिखाएंगे कि 5 से 10 लाख के करीब बीच में किसान है हमारे यहाँ पे। अच्छी तरीके से आओ, बीच में कोई भी आपके साथ कोई मिसबिहेव नहीं होगा, इस चीज़ की हम गारंटी लेते हैं। अच्छी तरीके से आपको बॉर्डर पार कराएंगे। लेकिन आपसे हाथ जोड़ के ये अनुरोध है कि कोई भी गलत न्यूज़ मत दिखाओ, प्रोजेक्ट को गलत, इस आंदोलन को गलत प्रोजेक्ट मत करो। अभी आपने देखा होगा इंटरनेशनल लेवल पे प्रोटेस्ट हो चुकी है इस आंदोलन की। ये नहीं है कि इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहा है, बाहर देश में भी अच्छी तरीके से इसका प्रोटेस्ट हो रहा है, शांति प्रिय तरीके से। इनसे अच्छा तो हम इंटरनेशनल मीडिया को मानते हैं, जो इस आंदोलन को सच्चाई दिखा रहे हैं। जो दूसरा हमारे जो यूट्यूब के और जो फेसबुक के जो छोटे हमारे न्यूज़ चैनल्स है, वो असली न्यूज़ दिखा रहे हैं हमें, सभी आदमियों को, सारी जनता को असली न्यूज़, जो धरती से जुड़ी हुई न्यूज़ है, जीरो बताते हैं आपको, जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है वो आपको दिखाते हैं। तो एक दूसरा जो महापंचायतें चल रही है हरियाणा और पंजाब में, महापंचायतों की अभी जरूरत नहीं है हमारे अकॉर्डिंग, हमें तो अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि सब जागरूक हो चुके हैं, सारे किसान एक साथ है। हरियाणा पंजाब में अभी जरूरत नहीं है। जो अदर स्टेट है, अभी जैसा कि कल रुद्रपुर में उत्तराखंड में हुई है महापंचायत,
वहाँ पे देखा होगा थोड़ी भीड़ नहीं थी, एक जन सैलाब था, दुनिया भर के किसान आए हुए थे वहाँ पे भी। तो दूसरा भी राजस्थान में भी हुई थी, राजस्थान में भी बहुत सारी हजारों की संख्या में किसान पहुँचते हैं इन महापंचायतों में। तो भी एक और मेरा अनुरोध है कि जितना हो उसके अदर स्टेट में जाके इन महापंचायतों को ऑर्गेनाइज करो, ताकि बाहर के जो किसान हैं वो भी एक साथ आएँ और आंदोलन को और मजबूती के साथ उठाएं। दूसरा, अभी तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, केरला से, कर्नाटका से, छत्तीसगढ़ से ये किसान भी आए थे हमारे बीच में। तो उन्होंने ये कहा है कि भाई आपसे ये हमारे से वो ये कह के गए हैं कि भाई महापंचायतें उनके स्टेट में भी कराएं, ताकि वो अच्छे से वो भी स्वागत कर सके और एक साथ होकर इस मुहिम का हिस्सा बन सके। और दूसरा, ये आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं है, ये आम आदमी का भी आंदोलन है। जैसा कि आपको पता है कि जैसे ये 3 काले कानून बनाए हैं, इनसे महंगाई बढ़ने वाली है। तो महंगाई ये ऐसा तो नहीं है जो किसान उगाता है वही खाता है, आम आदमी भी खाता है। हर आदमी जो कुछ ना कुछ खाता है वो अनाज से बनता है, तो इसका इफेक्ट हर एक आदमी पे पड़ेगा। तो भाई जितना हो सके इस आंदोलन को अच्छे तरीके से मजबूती के साथ उठाने का काम करें। दूसरा, सोशल मीडिया का मदद ले, जितना हो सके सोशल मीडिया से जोड़े आम पब्लिक को। किसी के साथ कोई बहस कोई नहीं करता है, अच्छी तरीके से उनको समझाएं। और दूसरा, अभी गर्मी बढ़ रही है तो जो ट्रॉलियाँ हैं इनमें रहना मुश्किल है। तो हमारे टिकरी बॉर्डर पे आपने देखा होगा शुरू से लेकर लास्ट तक अभी 1 हफ्ता हो गया, काम शुरू हो चुका है। ट्रॉलीज की जगह हमारे परमानेंट टेंट बनाने शुरू कर दिए हैं, जो लकड़ियों के हैं, जो बांस की फटियां होती हैं इनसे, ताकि और उनमें कूलर भी लगेंगे, एसियां भी लगाएंगे। अब ये देखो यहाँ पे, ये तो 1 हफ्ते के बाद शुरू हुआ है यहाँ तो काम। अभी पीछे देखेंगे आप, हर जगह पे टेंट वगैरह बनाने शुरू कर दिए। अंदर ये जो छोटे छोटे रूम्स हैं इनमें एसी वगैरह भी लगा देंगे, अभी पंखों का प्रबंध होगा, कूलर लगाएंगे। तो भाई ऐसा नहीं है कि भाई जो हमारे किसान हैं वो गर्मी में ही रहेंगे। जो हमारे अन्नदाता हैं ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि भाई वो गर्मी में रहे। अभी वो जी हिंदुस्तान वाले ने बोला था कि भाई किसान है ये एसी में क्यों रहेंगे। उनसे कोई पूछने वाले भाई क्या किसान को हक नहीं है क्या एसी में रहने का? जो पूरे विश्व का पेट भरता है, मतलब उसको हक नहीं है कि वो एसी में रह सके। लेकिन तुम जो बैठे रहते हो स्टूडियो में बैठ के, जो सही न्यूज़ है उसको भी गलत प्रोजेक्ट करते हो। तुम लोगों को हक है, तुम लोग एसी में बैठो, लेकिन जो किसान है, जो अन्नदाता है, उसको हक नहीं है। तो ये कहना गलत है। इस चीज़ के हम बिल्कुल विरोध में हैं कि भाई इस तरीके की जो प्रोजेक्ट करते हैं न्यूज़ों को ऐसे ना करें। एक अपना एमएसपी का एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। अभी एक किसान भाई हमारे बीच में आए थे अभी 1 घंटे पहले ही, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने 1 किले में गोभी लगाई तो उनकी टोटल कॉस्टिंग आई अराउंड 70,000, 70,000 के करीब उनकी कॉस्टिंग आई। उसमें दवाइयाँ भी लगाई है, बीज भी लगे हैं, बिजाई वगैरह सारी हर चीज़ की। तो फसल तैयार होगी, गोभी तैयार होगी, पूरा परिवार लगा उसमें, मेहनत की उस गोभी को तैयार करने के लिए, उस फसल को तैयार करने के लिए। लेबर कॉस्ट लगी, गोभी को काटा उन्होंने। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनके पास ट्रैक्टर ट्रॉलीज नहीं थी, टेम्पो नहीं था, तो उन्होंने बाहर से हायर किया। तो उन्होंने 2,500 रुपये मांगा किराया मंडी तक ले जाने का, ठीक है। लेबर कॉस्ट भी लगी, 2,500 रुपये उन्होंने किराया दिया और लोड करके वो गोभी को लेके मंडी में ले जाने के बाद उन्होंने पूछा कि भाई हाँ बेचने के लिए गए आड़तियों के पास, तो उन्होंने कहा कि भाई हाँ आपका ये जो टेम्पो है 2,000 रुपये में आपकी गोभी खरीदी जाएगी। 2-3 से पूछा, 2,000 रुपये कॉस्टिंग उनकी लगाई। तो क्या करता है बेचारा, उसने 2,000 रुपये में दे दिया। अब आपने सीधा देखा 70,000 रुपये तो उसकी कॉस्टिंग लगी, प्लस में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा 2,500, 2,000 की बिकी है, 500 रुपये जेब से लगे। लेबर कॉस्ट वो जेब से लगी, जो दवाइयाँ बिजाई जो सारा खर्चा है वो जेब से लगा। तो बचा क्या किसान को? जो एमएसपी होती, एक पर्टिकुलर प्राइस होता कि हाँ इस प्राइस से नीचे कोई भी आड़ती नहीं खरीदेगा, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता उस किसान को, पूरी मेहनत नहीं करनी पड़ती, और पूरी इतनी मेहनत के बाद उसको कम से कम अपनी जो फसल है उसका एक प्राइस तो मिलता। ये चीज आप देखिए, ये छोटा सा एग्जांपल है जिससे साफ साफ पता चलता है एमएसपी क्या है। एक छोटा किसान है, क्या अहमियत है किसान की, क्या मेहनत है उसकी, क्या सोचता है वो। जब कोई भी फसल तैयार होती है उससे पहले वो बहुत कुछ सोचता है कि भाई हाँ मंडी में जाएंगे, बढ़िया दाम मिलेंगे, फसल बेचने के बाद वो मेरे बच्चे की पढ़ाई कराएंगे। भाई एक छोटा किसान है उसके लिए तो बहुत सारी सोच होती है कि भाई फसल बिकने के बाद पैसा आएगा, उसके बाद ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन लास्ट में ये हाल होता है जब जेब से ही पैसा लगता है, कॉस्टिंग तक की नहीं निकलती। तो आप देख सकते हैं किसान का क्या हाल है, एक अन्नदाता का क्या हाल है, साफ साफ पता चलता है इस चीज।